नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के इस वीडियो में हम वृषभ राशि वालों के मार्च के महीने का राशिफल जानने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। यह मार्च का महीना आपके लिए करियर के क्षेत्र में उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि आपकी आमदनी अच्छी रहने से आपकी अनेक मुसीबतें दूर हो जाएंगी और आप अपने कामों को फिर से शुरू कर सकते हैं। धार्मिक क्रियाकलापों में भी मन लगेगा। प्रेम संबंधों में तनाव और टकराव की स्थिति बन सकती है, जबकि वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याओं के बाद प्रेम बने रहने की संभावना दिखती है। इस महीने आपको स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। आर्थिक योजनाओं को नए सिरे से लागू करने की आवश्यकता महसूस होगी। आमदनी के अनुपात में नियंत्रित खर्च करने की प्रवृत्ति आप रखेंगे। महीने के पूर्वार्ध में यात्रा के योग बनेंगे। करियर के दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत में सूर्य, शनि और बुध का आपके दशम भाव में विराजमान होना अनुकूल नहीं है। इस कारण से कार्यक्षेत्र में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ऐसी स्थिति जन्म ले सकती है जिससे आपको लगेगा कि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। मासिक राशिफल 2024 कह रहा है कि आप अपने काम से असंतुष्ट महसूस करेंगे और इससे आपको नौकरी में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। 14 मार्च को सूर्य आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। उसके बाद कार्यक्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में आने लगेगी। हालांकि उसके बाद आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा सामंजस्य बिठाए रखने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो नौकरी में कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। व्यापार के सिलसिले में यात्राएं करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आपके व्यापार में मजबूती आएगी। इस महीने व्यापार को लेकर आप बहुत ज्यादा प्रयासरत नजर आएंगे और उससे आपके व्यापार में अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे अच्छे खर्चे होंगे। घर में शुभ कार्यों पर और धर्म संबंधी कार्यों पर खर्च होने के योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त अचानक से भी कुछ खर्च उत्पन्न हो सकते हैं जो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन एकादश भाव में राहु के उपस्थित होने के कारण आपको आमदनी में भी कोई कमी महसूस नहीं होगी और आपकी इच्छा पूर्ति होती रहेगी। 15 तारीख को मंगल के दशम भाव में आने और उससे पहले सूर्य के 14 तारीख को और बुध के साथ 7 तारीख को एकादश भाव में आ जाने से आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इससे ज्यादा माध्यमों से आपके पास धन प्राप्ति के योग बनेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने लगेगी। यदि आपने शेयर बाजार में निवेश किया हुआ है तो आपको 7 तारीख के बाद उससे अच्छा धन प्राप्त हो सकता है। इस महीने आप किसी भी काम में जितनी अधिक मेहनत करेंगे, आपको उतना ही अधिक परिणाम मिलेगा। ऐसे में इस महीने आपको मिले मौके को बिना गवाए पूरा मन लगा देना चाहिए। यदि आप परीक्षा और प्रतियोगिता की तैयारी में व्यस्त हैं या रोजगार की तलाश में हैं, तो महीने के पहले भाग में प्रयास करने पर आपको मनचाही सफलता मिल सकती है। इस दौरान आपको आलस्य और अहंकार से बचना होगा। महीने के पहले भाग में आपको अपने शुभचिंतकों और वरिष्ठों की बातों को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। इस दौरान बड़े फैसले बहुत सोच समझकर लेने चाहिए, क्योंकि इस दौरान लिया गया फैसला भविष्य में आपके लिए हानि या लाभ का बड़ा कारण बनेगा। माह के मध्य में आपके सितारे एक बार फिर बुलंदियों पर नजर आएंगे। इस दौरान कार्यस्थल पर आपको अपने सीनियर्स और जूनियर्स दोनों का सहयोग मिलेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को भी व्यापार में खूब मुनाफा होगा, लेकिन आय की तुलना में खर्चों की अधिकता रहेगी। करियर के दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत में आपके दशम भाव में सूर्य, शनि और बुध की उपस्थिति अनुकूल नहीं है। इस कारण कार्यक्षेत्र में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें आपको लगेगा कि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है।
मार्च राशिफल 2024 के अनुसार आप अपने काम से असंतुष्ट महसूस करेंगे और इससे आपको नौकरी में कुछ परेशानी हो सकती है। 14 मार्च को सूर्य आपके 11वें भाव में प्रवेश करेगा। उसके बाद कार्यक्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में आने लगेगी। हालांकि इसके बाद आपको अपने वरिष्ठों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा नौकरी में कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। व्यापारियों के लिए माह की शुरुआत अनुकूल रहेगी। कारोबार के सिलसिले में यात्रा करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपका बिजनेस मजबूत होगा। इस महीने आप बिजनेस को लेकर काफी मेहनत करते नजर आएंगे और इससे आपके बिजनेस को अच्छी सफलता मिल सकती है। आर्थिक दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति पूरे माह आपके 12वें भाव में रहेंगे, जिससे अच्छे खर्चे होंगे। घर में शुभ कार्यों और धार्मिक कार्यों पर खर्च होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा कुछ खर्चे अचानक सामने आ सकते हैं जो आपको झेलने पड़ेंगे, लेकिन एकादश भाव में राहु की उपस्थिति के कारण आपको आय में कोई कमी महसूस नहीं होगी और आपकी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी। 15 तारीख को मंगल के 10वें घर में प्रवेश करने और 14 तारीख को सूर्य के 11वें घर में प्रवेश करने और उससे पहले 7 तारीख को बुध के 11वें घर में प्रवेश करने के कारण आपकी आय में अच्छी वृद्धि होगी। आपको अधिक माध्यमों से धन प्राप्त होने की संभावना रहेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आपने शेयर बाजार में निवेश किया है तो 7 तारीख के बाद आपको इससे अच्छा पैसा मिल सकता है। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। मासिक राशिफल मार्च 2024 के अनुसार देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में और केतु आपके पंचम भाव में बने रहेंगे तथा शनि की दृष्टि पूरे महीने आपके द्वादश भाव पर बनी रहेगी। इसलिए यदि आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको पीड़ित कर सकती हैं। महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि भी आपके द्वादश भाव पर रहेगी, इसलिए किसी प्रकार की दुर्घटना के प्रति सावधानी रखनी होगी। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल होगा और स्वास्थ्य में सुधार के योग बनेंगे। यदि आपको कोई समस्या महसूस हो तो तुरंत उसकी जांच करा लें। एक अच्छी दिनचर्या बनाने से आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो पंचम भाव में पूरे महीने केतु महाराज बने रहेंगे, जो आपके प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमी उत्पन्न कर सकते हैं। आपसी समझदारी का अभाव और एक दूसरे पर कम विश्वास आपके रिश्ते में तनाव का बड़ा कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त 15 तारीख को मंगल के भी दशम भाव में आ जाने से और वहां से अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर डालने से प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति बन सकती है और लड़ाई झगड़ा हो सकता है। हालांकि शुक्र महाराज की कृपा से कुछ हद तक प्रेम की छींटें भी पड़ती रहेंगी, लेकिन आपको अपने रिश्ते को बचाने पर ध्यान देना होगा। विवाहित जातकों के लिए भी महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं दूर घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। किसी खूबसूरत जगह पर घूमने जाकर अपने रिश्ते को और खूबसूरत बनाने का प्रयास रहेगा और उसमें आप काफी हद तक सफल भी रहेंगे। आपके बीच रोमांस भी होगा, प्रेम भी बढ़ेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब 15 तारीख को मंगल भी आपके दशम भाव में शनि के साथ विराजमान हो जाएंगे तो वह समय आपके वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव बढ़ा सकता है। आपके काम और पैसे को लेकर जीवन साथी से झगड़ा हो सकता है। इसको दूर करने के लिए आपको ज्यादा ध्यान अपने काम पर देना चाहिए और कुछ समय के लिए वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। मार्च राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना पारिवारिक जीवन में तनाव का कारण बन सकता है। महीने की शुरुआत कुछ हद तक अनुकूल भी रहेगी, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज कुंडली के दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पैतृक व्यवसाय करने वालों को लाभ होगा। परिवार के लोगों का सहयोग आपके साथ रहेगा, लेकिन दशम भाव में सूर्य, शनि और बुध विराजमान होने और उनकी चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से पारिवारिक जीवन में असंतुष्टि और तनाव का माहौल बन सकता है। परिवार के आपसी संघर्ष में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी और पिताजी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
15 मार्च को मंगल महाराज भी कुंभ राशि में शनि के साथ दशम भाव में रहेंगे, जिससे घर परिवार में झगड़े होने की स्थिति बन सकती है। आपको बहुत ही शांति दिखानी होगी और वाद विवाद को बढ़ाने से बचना होगा। ऐसा करके ही आप चुनौतियों से बच सकते हैं और घर के माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रख सकते हैं। अगर आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो केतु महाराज पूरे माह पंचम भाव में रहेंगे, जिससे आपके प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। आपसी समझ की कमी और एक दूसरे पर कम भरोसा आपके रिश्ते में तनाव का बड़ा कारण बन सकता है। इसके अलावा 15 तारीख को मंगल का दशम भाव में प्रवेश करना और वहां से पंचम भाव पर 8वीं दृष्टि डालना प्रेम संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। हालांकि शुक्र महाराज की कृपा से कुछ हद तक प्यार के छींटे पड़ेंगे, लेकिन आपको अपने रिश्ते को बचाने पर ध्यान देना होगा। विवाहित जातकों के लिए भी माह की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आप अपने जीवनसाथी के साथ कहीं दूर जाने का प्लान बना सकते हैं। आप किसी खूबसूरत जगह पर जाकर अपने रिश्ते को और खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे और इसमें आप काफी हद तक सफल भी होंगे। आपके बीच रोमांस रहेगा, प्यार भी बढ़ेगा, लेकिन महीने के दूसरे भाग में 15 तारीख को जब मंगल आपके दशम भाव में शनि के साथ रहेगा, तो वह समय आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव बढ़ा सकता है। काम और पैसों को लेकर जीवनसाथी से झगड़ा हो सकता है। इसे दूर करने के लिए आपको अपने काम पर अधिक ध्यान देना चाहिए और कुछ समय के लिए वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए शुभ दिन शुक्रवार, बुधवार और शनिवार है। भाग्यशाली रंग क्रीम, नीला, जामुनी और हरा होता है तथा लकी नंबर 2 और 7 होता है। जीवन में आने वाली सभी समस्याओं के समाधान के लिए करें यह उपाय। प्रतिदिन माता लक्ष्मी और श्रीयंत्र की विधि विधान से पूजा तथा श्री सूक्त का पाठ करें। दोस्तों, आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।